मौसम विभाग के अलर्ट जारी कर पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया था। 25 नवंबर से जारी इस अलर्ट के चलते प्रदेश के जयपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा सहित कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। तो वहीं मावठ के चलते प्रदेश में तापमान में एकाएक गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते कोहरा और ठिठुरन बढ़ गई है। इस बीच प्रदेश के कई इलाकों में अल सुबह घना कोहरा छाया रहा, तो वहीं तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गोता लगाया। तो ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दें कि 25 नवंबर से मौसम ने प्रदेश में अपनी करवट बदली है और इसी के साथ कई जिलों में बारिश का दौर जारी है, तो कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित हो रहा है। तो राजस्थान में पहली मावठ ने ठिठुरन बढ़ा दी है और इसी के साथ तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, तो कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का दौर आज भी जारी है। तो मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ क्योंकि घने कोहरे के चलते वाहनों को दिन में भी लाइट जलाकर सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, तो दुर्घटना की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया था। तो 25 नवंबर से जारी इस अलर्ट के चलते जयपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा सहित कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। मावठ के चलते प्रदेश में तापमान में एकाएक गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते कोहरा और ठिठुरन बढ़ गई है। और इस बीच प्रदेश के कई इलाकों में अल सुबह घना कोहरा छाया रहा, तो वहीं तापमान ने 2 से 3 डिग्री तक गोता लगाया। तो ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसानों के लिए ये मावठ खुशी की लहर लेकर आई है। किसानों के चेहरे खिले दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आम जन इससे परेशान होता नजर आ रहा है। ठंडी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट कई जिलों में देखी गई है और इसी के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है और सर्दी का एहसास भी लोगों को अब होने लगा है। सुबह का तापमान न्यूनतम दर्ज किया जाता है क्योंकि घना कोहरा छाया रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है तापमान बढ़ता भी जाता है। और इसी के साथ हमारे सहयोगी शरद टोंक से लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो गए, तो उनसे भी मौसम का हाल जानते हैं। शरद, क्या कुछ तस्वीरें आज देखने को मिल रही है टोंक में, क्योंकि कल भी बारिश का दौर देखने को मिला था, ठंडी हवाएं लगातार चल रही है, आज मौसम के क्या हाल है? जी बिल्कुल, माउंट आबू के मौसम में की बात करें तो यहाँ पर ठिठुरन बढ़ी हुई है और शीतलहर चल रही है। और कोहरे की बात करें तो थोड़ा सा कोहरा छटा है। कल जो कोहरा था तो जीरो मोबिलिटी से अगर देखा जाए तो 10 मीटर तक का था और आज अभी कोहरा छटा है और ठिठुरन बढ़ी है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं आपको बात बताऊं कि पूरे माउंट आबू में ठिठुरन बढ़ने से जो पर्यटक है खासे वे प्रभावित है। हालांकि सर्दी पहली पसंद रहती है पर्यटकों की, तो लगातार पर्यटकों की मतलब की संख्या बढ़ रही है और सर्दी की वजह से यहाँ लोगों का जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की तो उसके चलते जो बारिश का दौर है वो भी लगातार 2 से 3 दिन में देखने को मिला है। लेकिन अगर बात आज की करें तो मौसम विभाग के द्वारा ये भी अलर्ट जारी कर दिया गया था कि 2 से 3 दिन के बाद जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल होता नजर आएगा। और ऐसा ही कुछ आप तस्वीरों में भी दिखा पाएंगे हमें कि आज सूरज की किरण निकली है तो कोहरा भी छट गया है। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप कैमरा पैन करके तस्वीरें दिखाएं।
जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जहां मौसम विभाग की चेतावनी थी, तो उस वजह से बारिश का दौर तो थमा है, लेकिन ठिठुरन लगातार बढ़ी है। मैं आपको बताऊं कि सूर्य देव के दर्शन अभी तक हुए नहीं है, और कोहरा भी छटा है। कोहरा देखने को नहीं है अभी फिलहाल। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ओस की बूंदें भी जमी है। पहाड़ी इलाकों में ठिठुरन और शीतलहर लगातार बरकरार है। और वहां पर कुछ मतलब कि आप देख ऐसे भी दृश्य देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों में कि वहां कोहरा देख सकते हैं, लेकिन जो जी, समतली इलाके हैं वहां पर बिल्कुल भी कोहरा नहीं है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज भी लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश का दौर चला था, घना कोहरा छाया हुआ था और इसी के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।